कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें आज चलते हैं बेलन। बेलन या सिलेंडर। बेलन एक त्रिमी आकृति है जिसमें दो सर्वांग एवं समांतर वृत्तीय पृष्ठ होते हैं। एक वक्र पृष्ठ के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जैसे उदाहरण के स्वरूप पाइप, ट्यूबलाइट इत्यादि। वृत्तीय पृष्ठीय सतहों के बीच की लंबवत दूरी को उसकी ऊंचाई तथा पृष्ठीय वक्रीय पृष्ठ को वृत्त का आधार कहते हैं। वृत्तीय पृष्ठों को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड बेलन का अक्ष कहलाती है। इसमें यहाँ पर देखिए दो वृत्तीय पृष्ठ हैं, एक आधार है और ये एक वक्र पृष्ठ के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है, तो इनका कहलाता है अक्ष। नीचे का भाग आधार और जो अक्ष को जोड़ता है, आधार और शीर्ष को जोड़ता है, वो उसकी ऊंचाई h होती है। बेलन जो होता है एक लंबवृत्तीय बेलन होता है, दूसरा तिर्यक बेलन होता है। एक ऐसा बेलन जिसके दोनों सिरे बंद हो तथा माना इस बेलन के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है। जब हम बेलन के कोर को काट कर फैलाते हैं तो बेलन का हमें पृष्ठीय जाल प्राप्त होता है। ये बेलन है, इसको काट करके यदि फैला दिया जाए तो ये जो प्राप्त होता है ये पृष्ठीय जाल कहलाता है। दोनों वृत्तीय पृष्ठ होते हैं और ये वक्र पृष्ठ जो होता है वो आयत के आकार का हो जाता है, जिसकी परिधि जो होती है 2πr और ऊंचाई h है। अब लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r, ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठीय जाल या आकृति में आपको दर्शाया गया है। इस संदर्भ में आयत की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी और आयत की वृत्त की परिधि 2πr के बराबर होगी। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल गुणा हो जाएगा ऊंचाई, या आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 2πr गुणित ऊंचाई होगा h वर्ग इकाई। इसी तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन दोनों आधारों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ है इसका 2πrh, आधार है πr² धन πr², दोनों को जोड़ दिया गया 2πr²। तो 2πrh और 2πr² में 2πr कॉमन है, बच गया h+r वर्ग इकाई। r बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई h है। अब देखते हैं वृत्तीय बेलन का आयतन। हम देखते हैं कि घनाभ का आयतन घनाभ के आधार का क्षेत्रफल उसके ऊंचाई के गुणनफल होता है। जैसे चित्र में आपको ये घनाभ दिया गया है, जिनके आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ने से उसकी आकृति में क्रमिक परिवर्तन होता जाता है, तो और धीरे धीरे ये जो है लंबवृत्तीय बेलन का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र हम घनाभ से प्राप्त कर सकते हैं। बेलन का आयतन के आधार के क्षेत्रफल ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। माना बेलन के आधार की त्रिज्या r इकाई और ऊंचाई h इकाई हो तो बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार जो है वृत्ताकार है तो πr² गुणित h बराबर πr वर्ग h घन इकाई। ये बेलन के आयतन का सूत्र है। अब इसी में हम चलते हैं प्रश्नावली। आपका आता है 2। प्रश्नावली 2 का पहला सवाल है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है प्रश्न में पहला नंबर में बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, 2 गुणित पाई का मान 22/7, r का मान 14 और h का मान 10। घटा 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो 2 गुणित 22 गुणित 10 गुणित 2 बराबर 880 वर्ग सेंटीमीटर। ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2πr ब्रैकेट में r+h, 2 गुणित पाई का मान 22/7, r का मान 14 ब्रैकेट में 14 धन 10, 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित हो जाएगा 10 और 4 14 और 10 24, तो 2112 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ 88, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई h आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि वक्र पृष्ठ बराबर हमको मालूम है 2πrh बराबर होता है 88, तो 2 गुणित 22/7 गुणित r गुणित 14 बराबर 88, 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो r बराबर 88/2 गुणित 22 गुणित 2 घटा दिया गया, तो r बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या, तो 2 गुणित r या 2 गुणित 1 बराबर 2 सेंटीमीटर।
इसी तरह से अगला नंबर है 5वां नंबर, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, लंबाई 120 सेंटीमीटर। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर जो है 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, इसलिए रोलर की त्रिज्या r बराबर 84/2 बराबर 42 सेंटीमीटर, लंबाई h बराबर 120 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में रोलर द्वारा तय क्षेत्रफल बराबर रोलर का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ बराबर रोलर जो है बेलन के आकार का है, तो वक्रपृष्ठ बराबर 2πRh 2 × 22/7 × 42 × 120 बराबर आएगा, कटाने पर 7 × 7 7 6 के 42, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए 500 चक्कर में, एक चक्कर में तय दूरी क्षेत्रफल जो है 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। तो 500 चक्कर में तय दूरी 31,680 × 500, क्योंकि एक 10,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग मीटर। 31,680 × 500/10,000, 3,168/2 बराबर 1,584 वर्ग मीटर मैदान का क्षेत्रफल होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है इसी में 7वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। आधार बेलन का वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² बराबर 154, 22/7 × r² बराबर 154, r² बराबर 154 × 7/22, 22 से कम 22, 22 7 154। तो r बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का आयतन बराबर होगा πr²h 22/7 × 7 × 7 × 10 बराबर 1540 घन सेंटीमीटर। इसी तरह से अगला नंबर है 10वां नंबर, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार, ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर, 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। दिया गया है जार की ऊंचाई h बराबर 35 सेंटीमीटर, जार का आयतन बराबर 11 लीटर। तो जार का आयतन πr² h बराबर 11 × 1000 घन सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 × r² × ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, 11 × 1000, r² बराबर 11 × 1000/22 × 5। तो r² बराबर आता है 100, r बराबर वर्गमूल 100, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए जार का व्यास बराबर 2 × r बराबर 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये जार का व्यास निकलेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आता है, एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, बेलनाकार बर्तन में सूप की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। एक मरीज के लिए सूप की मात्रा बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन πr²h, तो यह आएगा 154 घन सेंटीमीटर। तो एक मरीज के लिए, 50 मरीज के लिए सूप की मात्रा 154 × 50 बराबर 7700 घन सेंटीमीटर। इसी तरह से अगला आता है आपका 13 नंबर, एक तांबे की छड़, तांबे की छड़ का व्यास 1 मीटर, लंबाई 8 मीटर, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है छड़ का व्यास 1 मीटर, त्रिज्या r1 बराबर 1/2 मीटर, लंबाई h1 बराबर 8 मीटर, तार की लंबाई h2 बराबर 18 मीटर, त्रिज्या r2 बराबर ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार छड़ तथा तार जो है बेलनाकार है, तो छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन, πr1² h1 बराबर πr2² h2, 1/2 का होल स्क्वायर गुणित 8 बराबर r2² गुणित 18, 1 हो जाएगा 4 × 8 बराबर r2 का वर्ग गुणित 18, या r2 का वर्ग बराबर 2/18 या 1/9, r2 का वर्ग बराबर 1/9 या r2 बराबर आएगा 1/3। इसलिए मोटाई या व्यास बराबर 2r2 2 × 1/3 बराबर 2/3 मीटर, 2/3 मीटर। इसी तरह से 15 नंबर है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है,
को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। घनाभ की लंबाई L बराबर 5.5, चौड़ाई B बराबर 10, ऊंचाई H बराबर 3.5। सिक्का बेलनाकार होगा, एक के ऊपर एक को रखते जाएंगे तो व्यास 1.75 सेंटीमीटर, तो R बराबर 1.75/2 सेंटीमीटर, मोटाई H बराबर 2 सेंटीमीटर। माना सिक्कों की संख्या n है, तो n गुणित सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, n गुणित पाई r स्क्वायर H बराबर L गुणित B गुणित H। मान रखते गया n बराबर 5.5 गुणित 10 गुणित 35 बटा हो जाएगा 22/7 गुणित 1.75/2, 1.75/2 गुणित 2। अब इसको आगे आपको इसको हल करते जाना है।